हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आयुष एजुकेशन हब। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो ये चैप्टर बेसिकली बेस है आपके फाइबर और प्लास्टिक पे। तो यहाँ से देखिए, द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग, दैट वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। यहाँ से अंडरलाइन करिए और फिर अब जाके यहाँ से करिए, मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन फ्रॉम अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। मतलब कोई भी छोटे छोटे यूनिट्स एक बड़ी संख्या में रखे जाते हैं, उसे मिला के पॉलीमर बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही पता है और है से का चैप्टर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन एंड आर्टिफिशियल सिल्क। इसका होगा यहाँ से सच, एक सेकेंड, सच a fiber was obtained by chemical treatment or wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. और ये नाइलॉन is another man-made fiber. In 1931, it was made without using natural raw material from plant or animal. It was prepared from the coal, water, air. It was first fully synthetic fiber. इसका उतना लंबा है, अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। और इधर बताया कि नायलॉन यूज़ होता है ताकि क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक्चुअली एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और यहाँ पे बताया है पॉलिएस्टर और एक्रेलिक पे। तो पॉलिएस्टर एक अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट रिंकल ईजिली। मतलब कि पॉलिएस्टर ऐसा फाइबर होता है जिससे रिंकल नहीं आते हैं। रिंकल मतलब जो सिलवटें कपड़े वगैरह पे आ जाती है, वो सब नहीं आते हैं। और यही सब है इसमें। और इधर एक्रेलिक का डेफिनेशन दिया है मैनी से। मैनी ऑफ दिस नॉट एक्चुअली आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल, थ्रू they appear to resemble wool. They are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. और यहाँ पे एक और डेफिनेशन दिया है, सेंटर लाइन कर लीजिए। और अब यहाँ पे आ जाते हैं प्लास्टिक के ऊपर। और यहाँ पे पॉलीथीन दिया है, इसका डेफिनेशन, पॉली प्लस इथीन इज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमन एंड यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। ये चैप्टर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस दो चीज़ें याद रखनी है इसमें। एक तो थर्मो प्लास्टिक और एक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ये दोनों चीज़ें याद रख लीजिए, आपका ज़्यादातर पार्ट कवर हो जाएगा। और ये पेपर में आता भी है। ये अंडरलाइन हो गया। और इधर बताया कि प्लास्टिक के क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये भी बताना पड़ता है। तो ये पेपर में आ सकता है और डिफरेंस पूछ सकता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स में। और ये एक टेबल दी गई है, ये वेस्ट की है। नेचुरल मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल होता है कितने टाइम में हो जाता है, और प्लास्टिक बैग को बहुत साल लग जाते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है वो। तो यही सब बताया है। तो इसमें फिर बताया है कि प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके हमें बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ दिया है 5 प्रिंसिपल, ये आ सकता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। और ये तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ये सारे अंडरलाइन हैं। द रेयन इज़ अ